जय हिंद दोस्तों, मैं एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लगभग आपके हो चुके हैं अब तक, और आपने देखे होंगे कि हमने 2 साल, 1.5 साल और 3 साल क्वेश्चन अब तक कर लिए थे। आज आपको जो क्वेश्चन कराएंगे वो गुने वाले होंगे, कुछ आपके अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन होंगे। यहाँ टाइप से हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सारे फॉर्मूले वगैरह पता है, क्या क्या बताया था हमने। ठीक, फॉर्मूले तो यहाँ पे ज्यादा है नहीं, हमने एक ही 2 फॉर्मूले आपको लिखा है। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट काम आपको करना है। ठीक है, 2 साल 3 साल कैसे निकाला जाता है, मिश्रण क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी। ठीक, पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या बोला गया यहाँ पे सवाल में। पहला क्वेश्चन दे रखा, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह। हमने आपको यहीं से छोड़ा था और आज यहीं पे फिर से दोबारा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक कराया था आपको 1 वर्ष 6 माह का, और आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 7 महीने, 1 वर्ष 8 महीने। अगर मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्लियर सभी को। क्या देखा, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने। आज आपको सिखाएंगे कि 1 वर्ष 4 महीने दर हुआ है तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, मिश्रण कितना भाई, 4200 रुपए मिश्रण है। ठीक, सबसे पहला काम, जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, तो आप सब लोग देखें कितनी, 50% है। फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, 1/2 होती है। बात समझ आ गई। समय कैसा दे रखा, समय जो आपको दे रखा 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह ये दे रखा हमको। तो सबसे पहला काम 1 वर्ष 4 माह अगर आपको दे रखा, ध्यान देखिएगा, यानी आपको बताया था जो रेट होती है हमेशा कैसे होती है, हर साल, मतलब ये रेट कैसे होती है, 1 साल के लिए दी जाती है आपको, यानी 50% पैसा आपको 1 साल ही मिलेगा। लेकिन आगे जैसे हम जाते हैं, अगर हमने पैसा 4 महीने में ही निकाल लिया है तो बताइए क्या पूरा पूरा दर मिलेगी आपको, मतलब क्या पूरी रेट आपको मिलेगी, तो आप नहीं मिलेगी। तो क्या करना होगा, जैसे कल हम बताया था आपको 6 माह लिख के आए थे, तो इसको माह को हमें ईयर में कन्वर्ट करना, डिवाइड क्या होगा 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं। तो 1/2 किया हमने, क्या किया 1/2, यानी 1 क्या हमने कल 2 से, यानी 1/2 का ही गुणा कराया था। ठीक, अगर कभी 4 माह लिख के आ रहा है तो आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 4 कितना आएगा 12 आएगा, तो 4 3 12 कितना 1/3, यानी कि दर में हम लोग 1/3 का मल्टीपल करवाएंगे। क्लियर हुआ। अगर कहीं 8 माह लिख के आ रहा है आपका, 8 माह, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी जो हम लोग रेट गुणा कराएंगे किसका कराएंगे, 2/3 का गुणा करा रहे होंगे। क्या सारी चीज क्लियर हुई आपको। कितने मंथ दे, आराम से कर पाओगे, 3 महीने दे तो 3/12 यानी 1/4, यानी रेट में आपका 1/4 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर सभी को। चलिए, यानी हमारे लिए पहले साल जो दर रहेगी वो कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे 1/2 रहेगी। आगे जब यहाँ 4 महीने आएंगे, दर हमारे पास थी कितनी 1/2, लेकिन जब 4 महीने है तो हम गुणा किसका कराएंगे 1/3 का मल्टीपल कराएंगे। तो इसमें 1/3 का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/6 आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो प्रिंसिपल और यहाँ क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल मेरे पास पहले कितना था 2 रुपए, 2 रुपए कितने हो गए, 1 रुपए बढ़ के कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ 6 था, 6 से कितना हो गया 7 हो गया, 6 से कितना हो गया 7 हो गया। गुणा करा जी भाई, 6 दूनी कितना आएगा 12 आएगा। या कुछ कैंसिल करे तो कैंसिल कर लीजिए, पहले देखिए ध्यान से, कुछ कैंसिल हो सकते कैंसिल कर लो। जैसे आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा, यानी 2 दूनी कितना आएगा 4 आएगा, और 7 एकम कितना आएगा 7 आएगा। आप देखेंगे हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है 7 रुपए, सवाल मिश्रधन कितना लिखा 4200 रुपए लिखा, तो 7 बराबर 4200 के, तो 1 बराबर किसके होगा 600 के। क्या 1 की वैल्यू 600 के बराबर आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 600 के बराबर आई तो आपसे क्या क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, यानी आपको मूलधन ज्ञात करना, वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। क्या ये 2 चीज ज्ञात करनी। तो आप देखेंगे, बताइए अगर 1 की वैल्यू 600 तो मूलधन कितना 4, 4 में जब 600 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो कितना आएगा 2400 आएगा। कितना आएगा 2400 आएगा। कंफर्म सभी को। आप देखेंगे 4 रुपए हो गए थे 7 रुपए, तो ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे जो ब्याज मिला था वो मिला था 3 रुपए, और 1 की वैल्यू 600 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सभी लोग बोल लेंगे 1800 आ जाएगी। कितनी आएगी 1800। तो 2400 1800 में दिखाया जाए तो आपके विकल्प आपका ये सही हो गया, 2400 और 1800। क्या बात सभी क्लियर हुई। तो आपके पास कभी भी रेट ऐसी रखिए 4 महीने 2 महीने आपको जाना हो तो आप क्या करिए डिवाइड बाय 12 से। अगर आपको दिन रखे हो 1 वर्ष 73 दिन,
या 246 दिन या 146 दिन, आपको क्या करेंगे, जितने भी दिन हो उसमें आप उसको ईयर में कन्वर्ट करिए। तो एक साल में दिन कितने होते हैं, 365, हमेशा 365 से आपको डिवाइड करना होगा, क्लियर हो जाएगी वैल्यू। बात समझ में आई सभी को? ठीक है, देख सकते हैं सवाल को अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल देखिए आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, ऐसे ही रखा होगा, किसी धन का 12 से 1/2% की दर से जो रेट है आपको कितनी है, 12 से 1/2% है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का समय यहाँ दे रखा है और 8 महीने आपको ये दे रखे। बात क्लियर हुई? और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए, कितना, 2100 रुपए। तो धन और मिश्र धन ज्ञात करना, यानी कि मूलधन और मिश्र धन ज्ञात करना, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट फाइंड करना। बात समझ सभी को? चलिए सबसे पहले 12% की अगर बात करें, 12 से 1/2, तो अगर रेट की बात करोगे आप 12 से 1/2%, बताओ भाई कितना होता, सभी को पता होगा 1/8। क्लियर हुआ सभी को? जो टाइम आपको दे रखा है वो बोला गया 1 वर्ष और 8 माह बोला गया। कितना बोला गया, 8 माह। यानी इस 1 वर्ष के लिए जो रेट रहेगी हमारे पास वो कितनी रहेगी, तो आपके 1 वर्ष की रेट तो 1/8 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 8 महीने में जाएंगे तो 8 माह को क्या बोलते हैं भाई, 8 बटे क्या आएगा, 12 आएगा, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी रेट में 2/3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर? यानी जो हमारे पास रेट 1/8 थी, अब उसको हम 2/3 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 1 कम 2, 2 4 को 8, तो 4 3 12, क्या 1/12 होगी हमारे पास यहाँ पर। बात समझे सभी को? तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल लिख रहे होंगे हम लोग और यहाँ पर अमाउंट लिख रहे होंगे। पहले प्रिंसिपल कितना था, 8 रुपए, कितना हो जाएगा, 9 रुपए। यहाँ कितना था, 12 रुपए, और कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कई बार सभी क्लियर हुई? कुछ कटे तो उसे कट कर देना। आप देखेंगे 3 1 कम 3, देखिए 3 3 का 9 और 3 चको 12। अब कुछ कटेगा नहीं, तो 8 चको कितना आ गया, 32, और 13 3 39। आप देख रहे हैं 32 रुपए हो गए 39। तो बताओ ब्याज कितना मिला, तो आप बोल रहे होंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा वो मिल रहा है हमारे पास 7 रुपए। कितना मिला, 7। हमारे हिसाब से 7 है, सवाल हिसाब से कितना, 2100 है। तो 7 बराबर 2100 के, ध्यान से 7 बराबर 2100 के, तो क्या 1 की वैल्यू 300 के बराबर आएगी, यानी 1 का मान कितना हो गया, 300 रुपए आ चुका है। क्लियर? तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया वह धन, अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 32 वैल्यू कितना है, इसमें 32 में 300 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो ऐसे आएंगे, 3 दूनी 6, 3 का 9, यानी 96 रुपए। तो क्या आ गया मूलधन, कहीं 9600 दे रखा, तो आप कहीं पहले भी क्रम दे रखा, यानी आंसर मेरे पास यही होना चाहिए। कितना आएगा, 9600। तो आप देखेंगे मिश्रधन और ज्ञात करना, अगर 1 की वैल्यू 300 है तो 39 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लगा दीजिए 2 जीरो ऐसे ही, 3 का 9, सॉरी 3 नेम 27 और 3 का 9 2 11, 11,700 रुपए। विकल्प आपकी कहां दिख रहा, ए में दिख रहा। क्या सभी को बातें क्लियर है? सारी आप इसको डिटेल मेथड से भी लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, डिटेल मेथड से भी लगा चुके हैं, तरीका आपको बता चुके हैं पहले फर्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष और 9 माह का क्या क्या रखा है, रेट आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जो दर समय दे रखा 1 वर्ष 9 माह दे रखा, मिश्रधन दे रखा कितना, 6300, यानी अमाउंट इस बार आपको दे रखा गया। आप सबसे पहले रेट आप बताएंगे 16 सही 2/3, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 1/6 होती है। बात सुने, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/6 होती है, सभी को पता होगी। आगे देखिए, समय है 1 वर्ष 9 माह, लिखिए यहाँ पर टाइम, जो टाइम हमारे पास वो है 1 वर्ष और यहाँ लिख लीजिए 9 माह, यानी जो पहले साल की दर रहेगी वो तो क्या रहेगी, 1/6 रहेगी। लेकिन जब यहाँ जाएंगे 1/6 तो है, लेकिन 9 महीने आ गए, क्या पूरे साल 1/6 मिली, तो आपको नहीं मिलेगी। 9 महीने मतलब क्या होगा, 9/12, यानी 3/4, 9/12, इसको डिवाइड करिए, 3 का 9 और 3 को 12, यानी रेट में 3/4 का क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3/4 का करा दो मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी कितना आएगा भाई, 8 आएगा। अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल की बात करें और यहाँ से अमाउंट की बात करें, तो 6 रुपए कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 रुपए कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 8 रुपए, 8 रुपए कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कोई समस्या आता किसी को, कुछ कटे कट कर लो भाई, 2 3 6, 2 से 3 से 3 दूनी 6 और ये 3 का 9 आ गया। आप देखेंगे वैल्यू आएगी 8 दूनी 16 और ये 7 3 21, यानी 16 रुपए 21 हो। तो ब्याज कितना मिला, तो आप सभी बताएंगे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 5 रुपए।
कंफर्म सभी को? क्या देखा सवाल में, हमारे पास मिश्र धन 21 है और सवाल में कितना है 6300 है, तो 21 बराबर 6300 के, तो यहाँ से एक का मान निकाल पाएंगे 6300 बटे कितना आएगा 21 आएगा, काट पाएंगे 7 से, या 21 यहाँ कितना होता है 63 होता, 21 दिया 63 गया, एक की वैल्यू 300 के बराबर आ गई। अगर एक की वैल्यू 300 बराबर तो आपसे पूछा गया धन, तो धन कितना हो भाई 300 के यहाँ गुणा करा दो, यानी प्रिंसिपल पूछा गया 16 थे 4800 रुपए, यानी जो प्रिंसिपल मेरे पास है वो 4800 है। किसी विकल्प में देखा तो आपके फर्स्ट विकल्प में देखा 4800, तो ये टिक लगाएंगे और आंसर देखें आंसर ले आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो 5 गुणा करा दो 300 का, तो 3 बचे 1500 रुपए हो जाएगा। क्या बात सभी क्लियर हुई यहाँ पर? बताइए अब आपको क्लियर हुआ सवाल? चाहे 4 महीने बोले या 6 माह बोले, 8 माह बोले, 9 माह बोले, सारे टाइप सवाल आपके हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए 2-3 सवाल हमने एक ही टाइप ले लिया। यहाँ देखिए, किसी धन का 14 सही 2/7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1050 रुपए है। तो आपसे पूछा हुआ धन और मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 सही 2/7%, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष 7 माह दे रखा है। 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती, यानी पहले साल तो दर 1/7 ही रहेगी, लेकिन जब 7 महीने देख के 7 माह को 7/12 आएगा, कटेगा तो है नहीं वैल्यू, यानी 1/7 में 1/7 में हम लोग 7/12 क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी 1/12 आएगी। क्या बात क्लियर हुई सभी को? कितनी है 1/12। अगर हम यहाँ से देखें सवाल में, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है। पहले रुपए थे 7, 7 से कितना हो गया आपका 7 से आप कहेंगे 8 हो गया। देखिए 7 से कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ 12 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 12 से कितना हो गया 13 हो गया। क्लियर सभी को यहाँ तक? कुछ कटे काट दो, 4 दूनी 8 और ये 4 तियो 12, ठीक है। तो ये 7 तिया 21 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। 21 रुपए 26 हो गए, तो बताओ ब्याज कितना मिला? तो आपके जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 5 रुपए। कंफर्म सभी को यहाँ तक? कोई समस्या? यहाँ क्या मिल रहा है भाई ब्याज? यहाँ ब्याज जो है वो है 1050 रुपए। कितना 1050, तो 5 बराबर 1050 के, तो 1 बराबर, तो आपके इसको डिवाइड कर लो 21 पंचे 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, कितना आ गया 210, यानी एक की जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई वो 210 आ गई। कितनी आ गई भाई? एक की जो वैल्यू आई वो 210 आ चुकी। अगर ये 210 आया तो क्या क्या पूछा गया था? धन और मिश्र धन, यानी यहाँ जब 210 का गुणा होगा 21 का वर्ग कर लीजिए, कितना था 441, यानी 4410 हो जाएगा, ठीक है। 4410 किसी में है भाई 4410, ठीक। ऑप्शन तो नहीं है अभी हमारे पास। यहाँ अगर गुणा कराएंगे 210 का, तो आप देखेंगे 1 0 ऐसे ही, 21 छक्का 126, हाथ से लग गया 12, 21 दूनी 42, 42 में 12 जुड़े कितना है 54, 42 में 12 देखिए 42 में 12 जुड़े कितना है 54, यानी 5460 रुपए। किसी विकल्प में तो आंसर आपका कौन सा आएगा? नन ऑफ दीज। बात क्लियर सभी को? क्या क्या बताएगा? 7 महीने के सवाल आपको निकालना, 1 वर्ष 7 माह, तो 7 महीने 7/12, 7 से 7 कैंसिल, कितना है 1/12, यानी 7 से रुपए हो गया 8 और 12 से कितना हो गया 13 हो गया। 12 से कितना हो गया 13, तो कुछ वैल्यू कटे से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तो कितना हो गया 12, तो 7 के 21 और 13 दूनी 26, 21 रुपए आपके बढ़कर कितने हो गए 26 हो गए। बताओ ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे 5 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होगा। हमारे हिसाब से 5 रुपए का सवाल में कितना था 1005 रुपए, सॉरी 1050 रुपए रखा था, ये रखा था। तो 5 बराबर 1050 के, तो 1 बराबर 210, बस 1 बराबर 200, तो 26 गुणा करा दो और 21 में आपका प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया 37 से 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 37 से 1/2%। तो आपको पता 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। क्या बात समझ में? इसे कितनी होती है 3/8 की दर से 2 वर्ष 8 महीने, कितना कितना लिखा समय आपका 2 वर्ष है और 8 महीने। तो आप देखिए ध्यान से, यदि टाइम की बात करा जाए हमारे पास, तो पहले 1 वर्ष यहाँ रखेंगे, फिर 1 वर्ष यहाँ भी आएगा और फिर कितना आएगा 8 माह आ जाएगा, यानी इस 1 वर्ष के लिए रेट 3/8 रहेगी, इस 1 वर्ष के लिए रेट 3/8 रहेगी। लेकिन जैसे 8 माह आ गया, इस 3/8 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराना पड़े, कितने का
8 वहां का था 8/12 यानी 2/3 कितना आएगा 2/3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल, दो एक कम दो चार को 8 यानी यहाँ की जो रेट कैलकुलेट होगी वो आएगी 1/4। कंफर्म सभी को। चक्रवृद्धि ब्याज रेखा कितना भाई 34,900 रुपए रखा है। तो मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करना। आप सभी को पता है भाई यहाँ क्या लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ क्या लिखेंगे अमाउंट लिख रहे होंगे। प्रिंसिपल कितना भाई 8 से कितना हो गया 8 से 3 बढ़ गया तो 11 हो गया। 8 से 3 बढ़ गया कितना हो गया 11 हो गया यहाँ पर भी। ठीक है ये कितना 8 से भी कितना हो गया 11 हो गया। देखिए से कितना है 8 से 11। यहाँ 4 से कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4 से 5 हो रहा होगा। कुछ वैल्यू कटे तो काट देना, वैसे मेरे हिसाब से नहीं कट रही। आप देखिए 8 को 32 या 88 64 64 इंटू 4 कराएंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। और 11 11 121 121 5 गुणा कराएंगे कितना आएगा 605 आएगा। क्लियर, यानी 256 रुपए हो गए 605 रुपए। तो ब्याज कितना मिला आप 15 में से 6 गया कितना बचेगा तो आप सब लोग देख रहे होंगे 9 बचेगा। और यहाँ 9 में से 5 गया कितना बच गया 4 बच गया। और 5 से 2 गया कितना बच गया 3। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 349 रुपए है। मेरे साथ 349 सवाल कितना 34,900 है। तो 349 बराबर 34,900 के तो पूरी वैल्यू कैंसिल यानी एक का मान किसके बराबर आ गया 100 के बराबर आ गया। क्लियर सभी को। एक की वैल्यू कितनी आई 100। अगर एक की वैल्यू 100 आई तो आपसे पूछा गया था मिश्रधन, तो यहां जब 100 का गुणा कराओगे तो 60,500 रुपए आएगा। कहीं समस्या किसी को। और जब यहां गुणा कराओगे तो कितना आएगा आप कहेंगे 25,600 रुपए आएगा। देखिए ध्यान से क्या आ रहा 25,600 ऐसा कि 25,600 और 60,500 विकल्प आपका कहाँ गया बी आपका सही हो गया। बात करिए सभी को। यानी अगर हमसे पूछा जाए मूलधन कितना तो 25,600 है और मिश्रधन पूछा है कितना है 60,600 है। कोई समस्या भाई किसी को। क्लियर हुआ सवाल। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या भाई किसी अब यहाँ पर दिन की बात हो गई। अभी तक तो क्या चल रहा था मंथ चल रहा था। अब आपका ईयर और दिन का एक सवाल हमने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देखिए ध्यान से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर से हमारे पास हो रही वैल्यू वो कितनी हो रही है वो हो रही है 1 वर्ष 73 दिन में 190 रुपए। ठीक है, यानी सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करें 33 सही 1/3%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगी। बात कंफर्म। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3 हो गई। आगे बोला गया है जो समय हमारे पास है वो 1 वर्ष 73 डेज है। तो आप देखेंगे 1 वर्ष की जो रेट रहेगी हमारे पास वो तो 1/3 रहेगी। लेकिन यहाँ जब 73 दिन जाएंगे 1/3 तो होगा, लेकिन 73 दिन मिलना तो इसमें कितना रेट मिलेगा। तो आप देखेंगे 73 डिवाइड बाई 365 ये वैल्यू पूरी में 5 बार में कट जाती है। 73 इंटू 5 कराएंगे तो 365 होता है। क्लियर। तो आप देखेंगे इसमें 1/5 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/15 हो जाएगी। कोई समस्या आता किसी को। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ क्या हो जाएगा अमाउंट। क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करते हैं ध्यान से किसकी प्रिंसिपल और अमाउंट की बात। तो ये कितना आएगा प्रिंसिपल पहले कितना था 3 रुपए था अब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना था पहले 15 रुपए अब कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया। बात करो सभी को। यानी 15 से कितना हो गया 16 कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो ये कितना आएगा 45 रुपए आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा ये आएगा 64 रुपए। कितना आएगा 64 रुपए। बताओ ब्याज कितना मिल गया। तो आप सभी देख रहे होंगे 45 हो गया 64 तो 19 रुपए का ब्याज आ गया। मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भाई 19 रुपए और सवाल हिसाब से कितना है 190 रुपए। कितना है 190 रुपए। तो 19 बराबर 190 के 1 बराबर 10 के। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर आई है तो आपसे क्या पूछा गया आपसे सवाल पूछा गया था 64 वैल्यू 64 इंटू 10 कराएंगे तो 640 आएगा। और यहाँ कराएंगे तो कितना आएगा 450 आएगा। यानी 450 और 640 नहीं दिखाई दे रहा 450 और 640 विकल्प आपका बी सही हो गया। क्या बात सभी क्लियर हुई भाई। ठीक है, तो आपके अगर दिन वाले क्वेश्चन आते तब भी आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर दिन दे रखा हो तो क्या करना 365 से डिवाइड करना किसमें दिन में ईयर को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, आगे देखिए
किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 590 रुपए। समय कितना है आपका? 2 वर्ष पहले दे रखा है यहाँ पर, और 73 दे रखा है यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 50%। कितना देखा? 50%। अब यहाँ देखेंगे 50% आप सभी को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 हो जाती है। कितनी होती है? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे लिखा है जो समय हमारे पास देखा है वो देखा है 2 वर्ष यानी 1 वर्ष, फिर यहाँ पर 1 वर्ष तो हो गया 2 वर्ष, और यहाँ पर 73 डेज। तो इस 1 वर्ष के लिए 1/2 रेट रहेगी, यहाँ पर भी 1/2 रेट रहेगी, लेकिन यहाँ क्या है कि 1/2 इंटू कितना है? 1/5। भाई ये तो कराया था भाई, 73 इंटू 73 है ना, 73 डिवाइड बाई 365 कितना है? 1/5 है। 1/5 क्या करा दो? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 1/10 हो जाएगा। बात समझ में सभी को? आगे देखिएगा, अगर इतना मेरे पास आ चुका है तो आप यहाँ लिखेंगे हमारे पास क्या क्या? पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, और यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। तो आप देखेंगे पहले 2 से कितना होगा? 3 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा? 3 हो जाएगा, और ये 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कोई समस्या आता किसी को? क्या कोई वैल्यू कट रही तो आपकी जब तक ना कटे नहीं काटना, अगर कुछ भी कट रहा हो तो काट लेना। काटने से क्या होता है? कोई कैलकुलेशन क्या होती है? आसानी से आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे 2 × 4 = 40 आ रहा होगा। यहाँ कितना आ गया? 3 का 9 और 9 × 27 आ गया, सॉरी 27 नहीं 99। देखिए भाई 3 का 9 11 99 आ गया। आप देखिए 40 रुपए हो गए 99 रुपए, 40 रुपए हो गए 99, तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज ही आपको 59 रुपए मिल गया। मेरे हिसाब से 59 सवाल में कितना? 590 है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 के। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर आपसे पूछा गया था मिश्र धन, तो मिश्र धन यानी कितना है? 10 का गुणा कराओगे तो 990 रुपए, और यहाँ 10 का गुणा कराओगे तो 400 रुपए, यानी 400 रुपए आपके 2 वर्ष 73 दिन में कितने हो गए? 2 वर्ष 73 दिन के बाद कितना हो गया? 990 रुपए हो गया। तो किसी विकल्प में 490 490 400 रुपए दिखाई दे रहा है, 400, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। किसी विकल्प में तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज चला जाएगा। कंफर्म हुए? तो एक बढ़िया सवाल हो गया आपके, मतलब 2 वर्ष 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष 6 महीने, इस टाइप सवाल आपके हो चुके हैं। अब रेट क्या है भाई? अभी तक तो सेम रेट थी, आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर रेट अलग अलग हो जाए तब क्या होगा? अगर रेट अलग अलग हो जाए, पहले साल अलग रेट हो, दूसरे साल अलग रेट हो, ठीक है, और फिर मान लो 3-3 साल सभी में अलग अलग रेट हो जाए, तब सवाल कैसे आपके होंगे? ध्यान देखिए, बोले किसी धन का पहले वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर रेट 33 से 1/3%, दूसरे वर्ष 12.5%, और 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन है वो 390 रुपए हो जाए। तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी। देखिए ध्यान से, फर्स्ट ईयर जो रेट है वो है 33 से 1/3%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। जो दूसरे साल की रेट है वो कितनी है? 12 से 1/2%। तो यहाँ कितना आएगा? 1/8 हो जाएगा। क्लियर सभी को? आगे देखिएगा, 2 वर्ष में मिश्रधन 390 रुपए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं किसकी? प्रिंसिपल की, और यहाँ बात कर लेते हैं अमाउंट की। प्रिंसिपल 3 रुपए था, 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। प्रिंसिपल 8 रुपए था, 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। कुछ कट्टे काट दो, 2 दूनी 4, और सॉरी 4, 2 दूनी 4 नहीं, 4 से कट रही वैल्यू, 4 एक कम 4, और ये 4 दूनी 8, 3 एक कम 3, और 3 त्रिका 9। तो यानी यहाँ पे 2 रुपए हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको? तो आप कहेंगे 1 रुपए मिला। भाई 2 रुपए थे आपके पास, और 2 रुपए कितने हो गए? 3 हो गए। तो ब्याज मिला कितना? 1 रुपए हमको ब्याज मिल रहा है। जबकि बोला गया सवाल में 2 वर्ष में मिश्रधन कितना? 390 रुपए। मेरे पास 3 रुपए मिश्रधन है, और सवाल में कितना? 390 है। क्या यहाँ से हम लोग 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान आए कितना? तो 130 रुपए आ रहा होगा। कितना है? 130 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात करना, यहाँ पे गुणा करा दीजिए 130 का, तो 13 दूनी 26, 260 रुपए, और यहाँ गुणा करा दीजिए 130 का, तो कितना है? 130 रुपए आएगा। यानी 260 और 130 रुपए आपका आंसर आएगा। कौन सा आएगा विकल्प? 260 और 130 रुपए। बात क्लियर सभी को? तो यहाँ देखिए विकल्प बहुत बड़े बड़े, आंसर क्या आएगा आपका? रन ऑफ दी, यानी 260 रुपए मूलधन आएगा, और 130 रुपए आपका क्या जाए? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात हो रहा होगा। बात सभी क्लियर हुई? कोई समस्या किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष के लिए हो गया और सभी के लिए रेट कैसे होगी, अलग अलग रेट हो गई हमारे पास। ठीक है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए जो रेट है वो 12.5% है, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9 है और तीसरे वर्ष के लिए 10% है, ये बोला गया। तो 12 से 1/2 देखिए फर्स्ट ईयर 12 से 1/2%, सेकेंड ईयर कितना रखा है 11 से 1/9% और थर्ड ईयर की जो रेट है वो है 10% आपके पास। सभी फ्रैक्शन वैल्यू पहले की 1/8 होगी, यहाँ पर 1/9 हो जाएगी और यहाँ पर 1/10 हो जाएगी। कोई समस्या किसी को? ठीक, आगे देखिए 3 साल जाना था, 3 साल हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे 2700 रुपए। कितना है 2700 रुपए। आप देखेंगे ये प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पर अमाउंट हो गया, यानी पहले 8 रुपए थे तो 9 हो गए, फिर 9 रुपए कितने हो गए 10 हो गए और फिर 10 रुपए कितना हो गया 11 हो गया। 10 से 11 कुछ कैंसिल हो रहा, आप कहीं 9 से 9 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ कितना बच गया 11 बच गया। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 8 रुपए आपके 11 हो गए तो कितना हो गया भाई, क्या 3 रुपए हो गया, यानी 8 रुपए आपने बैंक में डाले थे और वो रुपए कितने हो गए 11, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला आपको 3 रुपए। मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2700 और यहाँ कितना आ रहा 3, तो 3 बराबर 2700 के, तो 1 बराबर 900 के, अगर 1 की वैल्यू 900 के बराबर है तो 11 इंटू 900 करेंगे तो 9900 रुपए आएगा। ठीक है, और यहाँ करेंगे तो 8 ने 7200 रुपए आएगा। कितना है 7200, 7299 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका डी से जाएगा। कितना आएगा 7200 और 99 आपका आंसर है, कितना आएगा विकल्प आपका डी। एकदम क्लियर हो रहा होगा, किसी की समस्या है कोई? ठीक है, तो अगर रेट अलग अलग भी तब भी आप आसानी से सवाल कर सकते हैं। ठीक, बस रेट आपको पता होना चाहिए इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और सारी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पहले लिखा चुके हैं ताकि आप इसके आराम से देखिए, 2-3 पढ़िए याद हो जाएगा। यहाँ देखिए किसी धन का पहले वर्ष के जो रेट है वो 57 से 1/7 है। ठीक है, दूसरे के रेट दूसरे वर्ष के लिए कितना है 16 से 2/3 है और तीसरे वर्ष के लिए कितना है 9 से 1/11 है। ले सभी को, तो तीनों साल रेट अलग अलग है। सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आप ज्ञात करिए। ठीक, जैसे देखिए हमारे ख्याल से आपको 2 तो अच्छे से याद होगी। देखिए पहले साल रेट कितनी 57 से 1/7 है, 57 से 1/7। दूसरे साल की रेट कितनी 16 से 2/3, इसको बोलते हैं हम लोग 1/6, याद होगा आपको। और जो तीसरे साल की रेट है उसे बोलते हैं 9 से उसको दे रखा है 9 से 1/11%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई 1/11 हो जाएगी। 9 से 1/11 कितना है 1/11। ठीक है, आगे देखिए 57 से 1/7 क्या होता है 4/7 होता है। देखो जिसको नहीं आता वो कैसे निकालेंगे, 57 होल कितना भाई 1/7, तो 7 सत्ते 49, हासिल लग गया कितना भाई 4, 7 ना 35, 35 4 39 और प्लस 1 जोड़ दो 7, तो आप कहेंगे 400 बटे कितना आ रहा भाई ये 400/7। परसेंट हमारे पास था, इसको हटाए नीचे क्या आएगा 100 आएगा और 100 से 100 कैंसिल, देखो 4/7 आएगा नहीं आए, तो वही आपको बताया था कि 57 से 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। ठीक, तो फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बड़ा आसान रहेगा, अपनी क्या रहेगा बड़ा आसान रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ देखते, तो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल और यहाँ क्या रखेंगे अमाउंट रखेंगे। प्रिंसिपल पहले 7 रुपए था, 7 से कितना हो गया 11 हो गया, 6 से कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा और 11 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्याएं कटे उसे कट कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12, यानी यहाँ आया 1 और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। बताओ 1 रुपए आपका 2 हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 1 ही रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है 1 रुपए हो रहा है। मेरे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2,73,698, 2,73,698 और यहाँ कितना 1 है, यानी 1 की वैल्यू 2,73,698 रुपए आपको दे रखी है। ये बोला गया, क्या पूछा गया वह धन ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल पूछा गया, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो यही आपका आंसर जाएगा। कितना आएगा 1 की वैल्यू इतनी और प्रिंसिपल है कितना 1 है, तो आंसर क्या आएगा 2,73,698 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात कंफर्म है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यानी किसी धन का पहले वर्ष की जो रेट है वो 22 से 2/9% है, दूसरे वर्ष के लिए 9 से 1/11, तीसरे वर्ष के लिए 12 से 1/2। सारी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 22 से 2/9, 9 से 1/11, 12 से 1/2%। ठीक है, देखिए ध्यान से
पहले साल लिए 22 सही 2/9, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी उसको बोलते हैं 2/9। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरे वर्ष के लिए रेट कितनी देखिए आपको 9 से 1/11, इसको बोलते हैं हम लोग 1/11। और तीसरे वर्ष के लिए क्या है 12 से 1/2%, यानी कितना आएगा 1/8 हो जाएगा। कंफर्म सभी को यहाँ तक? ठीक है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिखेंगे अमाउंट है। 9 रुपए कितने हो जाएंगे तो कहेंगे 11 हो जाएंगे, 2 रुपए ब्याज। 11 रुपए कितना हो जाएगा आप कहेंगे 12, और 8 रुपए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कट कर दो, 11 से 11 कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3 हो गई। कितनी हो गई 2 से 3। बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला तो आप कहेंगे फिर से 1 रुपए मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 1 रुपए आपको मिल गया। क्या बोला गया 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 37,100 रुपए। कितना है 37,100, यानी एक की वैल्यू दे रखी 37,100 रुपए। क्या दे रखी, क्या पूछा गया था मिश्र धन और मूलधन ज्ञात करें, इसमें गुणा करा दो भाई 37,100 में, तो 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे और 2 1 कम 2, 7 दूनी 14, ठीक है, और 3 6 1 7, 74,200 रुपए आपका क्या हो गया मूलधन आ गया निकल गया। ठीक है, अगर मिश्रधन की बात की जाए हमसे तो मिश्रधन में देख लीजिए भाई, यहाँ गुणा करा दो 37,100 का, आप कहेंगे 2 जीरो तो हम ऐसे रख देंगे, कितना आएगा 3 1 कम 3 आ जाएगा, ठीक है, 7 3 21 आ जाएगा, और 3 का 9 2 11 आ जाएगा, 1,11,300 आ जाएगा। ठीक है, किसी विकल्प में तो आपके विकल्प कहाँ जाएगा लास्ट वाला आएगा विकल्प नंबर डी आपका। ठीक है, समझ में आया सभी को? 74,200 रुपये कितना है 11,300 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। तो अब आपके इस टाइप क्वेश्चन क्या हो गए खत्म हो गया, यानी अब आपको 2 साल 3 साल 1 साल 4 महीने 6 साल 2 साल 3 महीने 2 साल 73 दिन 2 साल 106 ऐसे कभी भी सवाल आपके आए तो आप आसान से रेट कैलकुलेट करके आंसर बन रहे होंगे, या रेट भी सारे साल के अलग हो, फर्स्ट ईयर अलग हो, सेकेंड ईयर के अलग हो, थर्ड ईयर का अलग हो, उसके हमने 2 से 3 क्वेश्चन आपको करा दिए ताकि कहीं भी कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया, यदि अब देखिए यहाँ पे क्या पूछे, या तो यहाँ पे दर पूछी जाएगी या तो यहाँ पे टाइम पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे, अगर टाइम दे रखेगा तो दर पूछेगा, और अगर दर दे रखेगा तो टाइम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ का, बोला यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.69 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो देखिए कितने साल में, हमने आपसे बताया अगर समय दे रखा होगा तो आपसे क्या पूछेगा दर पूछेगा, पर यदि दर दे रखेगा तो समय पूछेगा। ठीक, देखिए यानी हमें बोला यदि कोई धन, हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया यहाँ पे पी रुपए मतलब कुछ पैसे होंगे और यहाँ पर कुछ पैसे हो जाते हैं। कोई धन हमने मान लिया 1 रुपए मेरे पास था और वो कितना हो गया 1.69 हो गया। कितना हो गया 1.69 हो गया। आप देखेंगे यहाँ से अगर ये पॉइंट हटा दे तो यहाँ पे क्या आएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, जिससे बढ़ता कहाँ है आपको पता, बढ़ेगी तो यहाँ पर भाई, कहाँ बढ़ेगी यहाँ पर, देखिए 100 हटाने में 100 का गुणा हम यहाँ कराएंगे और 100 का गुणा यहाँ होगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। क्या बात कर ली, इसीलिए हमने कहते हैं डायरेक्ट आप यहाँ ना करके आप यहाँ कर लो कि यहाँ हटाएंगे और ये जीरो यहाँ पड़ जाएंगे। बात सबको समझ में आई? चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, यानी हमने माना 1 रुपए मेरे पास था, वो कितना हो गया 1.69 हो गया। कितना हो गया 1.69 हुआ। कितने साल में, ये पैसा हो रहा है 2 साल में। कितने साल में 2 वर्ष में। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 100 आपका हो जाएगा। कितना आएगा 100 हो जाएगा। अगर 2 साल हो तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, और 3 साल हो तो आप इसका क्या निकालिएगा क्यूब रूट निकाल देना। ठीक है, बताओ 100 से क्या निकलेगा बाहर, तो आप कहेंगे 10, और 169 क्या निकलेगा तो आप कहेंगे 13 बाहर निकल कर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको बताया कि 2 साल से 1 साल में कन्वर्ट हुआ तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अपन कैसा होता है बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 साल में क्या मिलता है साधारण ब्याज मिलता है, आप सभी पता है। 10 रुपए आपके 13 हो गए तो ब्याज कितना मिला, कहीं 3 रुपए। 3 रुपए ब्याज मिला किस पर 10 पर, तो 100 पर कितना, तो 0 0 हटाओ तो कितना आएगा 30% आपका आंसर आ जाएगा। कहीं भाई 30% विकल्प आपका कौन से हो गया बी सही हुआ। बात समझ क्या हो गया 30% आपका आंसर क्या था। अगर आपको समय 2 साल दे रखा हो गुने वाले में तो आपको स्क्वायर रूट निकालना, और अगर समय 3 साल दे रखा हो तो क्यूब रूट। और कभी कभी ऐसा होगा कि ना तो आपको समझ में आएगा स्क्वायर है और ना ही समझ आएगा क्यूब है, तो आपको क्या करना होगा उसको आप डिवाइड करके देखिएगा, कहीं ना कहीं जाके या तो आपका स्क्वायर बनेगा
अगर 2 साल होगा समय तो स्क्वायर बन जाएगा, और यदि 3 साल होगा तो क्यूब रूट बन रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे पहले बोला था कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने आप का 1.4 गुना, देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट होगा, प्रिंसिपल हमने मान लिया 1 रुपए, और कितना हो गया 1.44 हो रहा है, ये बोला गया। कितने साल में हो रहा है, तो आपको पता है 2 साल में। टाइम पीरियड क्या बोल दिया गया, 2 साल। तो यहाँ से आप जब दशमलव हटा दोगे तो क्या यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 100 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, ये 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। 10 रुपए आपके 12 हो गए, तो ब्याज कितना मिला 2 रुपए, किस पर 10 पर, तो 100 पर कितना, ये 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई सभी को, कितना है 20%, विकल्प आपका फर्स्ट सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना, यानी प्रिंसिपल होगा और यहाँ पर अमाउंट होगा कोई धन ना, यानी 1 रुपए में मान लिया था, और कितना हो गया 2.25 हो गया, कितने सालों में, तो आपको पता है 2 साल की बात कर रहा है, कितने सालों में 2 सालों में। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिएगा। 100 का कितना हो गया 10, और 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 10 रुपए आपके 15 हो गए, तो ब्याज कितना मिला 5 रुपए, किस पर 10 पर, तो 100 पर कितना, तो 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 50% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ, कितना आएगा 50% आपका आंसर हो गया। क्या चीजें सारी क्लियर होने सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए 27 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों, अभी तक 2 साल चल रहा था, अब 3 साल क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है। इस बार प्रिंसिपल कंफर्म है, प्रिंसिपल कितना है 27 रुपए, और अमाउंट कितना हो गया 64 रुपए हो गया, कितना हो गया 64, और ये पैसा 27 रुपए कितने साल में हो गया 3 साल में हो गया, कितने साल में 3 साल। बोला कि यदि 27 रुपए 3 वर्ष में 64 रुपए, कितने 64 रुपए हो जाते तो दर ज्ञात करिए। अब आपको बता भाई 3 साल, तो क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। 27 किसका क्यूब होता है पता होगा आपको, तो 3 का क्यूब होता है, और 64 किसका होता है, तो 4 का होता है। 3 रुपए आपके 4 हो गए, जैसे क्यूब निकाला सवाल क्या आ गया 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है। 3 रुपए आपके 4 हो गए, तो बताओ कितना रुपए ब्याज मिला 1 रुपए, 1 रुपए ब्याज मिला किस पर 3 पर, तो 100 पर कितना, तो आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3%। बात करिए सभी को, कितना आया 33 से 1/3%, कहीं भी दे रखा भाई, तो विकल्प आपका ये सही हो गया। बात करिए, यानी आपको हमने क्या था 3 साल हो तो क्यूब रूट आपको निकालना है। 27 रुपए आपके 64 हुए, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और 64 किसका होता है 4 का। तो ये जैसे क्यूब से निकाला तो 3 और 4 आ गया, 3 रुपए आपके 4 हो गए, कितने साल में, एक ही साल में। जैसे आपने निकाला क्यूब रूट 1 साल आ गया, तो 1 साल में क्या मिलता है साधारण ब्याज, यानी 1 रुपए ब्याज मिला किस पर 3 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 72 रुपए हैं, हमने आपसे बताया था 72 रुपए आपके 2 साल में कितने हो गए 98 हो गए। 72 रुपए आपने लगाए थे और 98 रुपए आपके हो गए, कितने सालों में 2 साल में। अब बताओ क्या पढ़ा आपने कि 72 किसी की स्क्वायर होता और 92 होता, तो शायद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि है ही नहीं किसी का। तो आप कैसे आप स्क्वायर रूट निकालें, तो हमने जब स्क्वायर रूट ना बन रहा हो तो उसके लिए क्या करना, आपको डिवाइड करके वैल्यू देख लेनी होगी। जैसे इसको डिवाइड करके देखिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 को 8, 2 ने 18। बताइए जैसे ही डिवाइड किया तो आपको 36 और 49 नजर आया, तो ये तो क्लियर हुआ किसका होता है भाई, तो आप कहेंगे 36 6 का होता है और 49 7 का होता है, ये हुआ। तो 6 रुपए हो गए 7, तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 1 रुपए, किस पर 6 पे, तो 100 पर कितना। इसको लिखा था 16 सही 2/3%, कहीं दे रखा 16 सही 2/3% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कंफर्म हुआ सभी को। तो वैल्यू हमने कहा डिवाइड ना हो तो आपको डिवाइड करके चेक कर लेनी होगी क्या क्यूब या स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखिए 1,02,400 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, कितना भाई 1,02,400, 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो गया। 1,02,400 रुपए 1,45,800 हो जाता है, कितना हो जाता है 1,45,800 रुपए हो जाते हैं, कितने सालों में
3 सालों में, तो 3 सालों में हो गया समय कितना देखा, 3 वर्ष में दे रखा है। ये अमाउंट है आपका और ये क्या था, प्रिंसिपल था। क्या आपको पता है इतनी बड़ी वैल्यू किसी का क्यों होती, याद ही नहीं है, तो क्या करना होगा आपको, डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, देखिए ध्यान से कितना है, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, इससे 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 ने 18। क्या आप बता सकते हैं अब ये 512 किसका क्यूब होता है और 729 किसका क्यूब रूट होता है, क्योंकि 3 साल दे रखा तो क्यूब रूट ही निकलेगा। 512 8 का होता है, किसका होता है, 8 का क्यूब होता है, और 729 9 का क्यूब होता है। तो 8 रुपए आपके 9 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 1 रुपए, 1 रुपए ब्याज मिला किस पर, 8 पर, तो 100 पर कितना, तो आपका जो आंसर आएगा 12 सही 1/2%। कहां दे रखा, 12 से 1/2% आपका विकल्प ये हो गया सही। क्लियर हुआ सभी को। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8 को क्या लिखते हैं, 12 से 1/2 लिखा जाता है। इससे हमको बहुत अच्छे से याद है, या तो आप इसको डिवाइड करिए तो क्लियर होकर आपका आंसर वहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे टाइप आपका अलग आ गया। ठीक है, अब आपका टाइप अलग है। बोला गया यदि कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपए और वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। कैसे लगेगा सवाल, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, यानी कुछ पैसे थे मेरे पास, हमें नहीं पता कितने रुपए थे, ध्यान सुनिएगा। तो अपने हमने मान लिया ₹P मेरे पास थे, कुछ पैसे थे, ये पैसे 2 साल में कितने हो गए, 2 साल में 8,000 रुपए, मतलब कोई धन, क्या लिखा, कोई धन 2 वर्ष में 8,000 हो जाता है। क्या होता है, 2 वर्ष में 8,000, ये पैसा P बढ़कर 8,000 रुपए हो गया है। कितने सालों में, 2 सालों में। ठीक है, कितने सालों में, 2 सालों में। ठीक है, P आपके कितने हो गए, 8,000 रुपए हो गए, और बोला गया वही धन 5 वर्षों में, किसमें, यही पैसा 5 वर्षों में, मतलब यही पैसा जब आगे गया कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो यही पैसा कितना हो गया आपका, 27,000 रुपए हो गया। जब कोई चीज हो जाती है, क्या होता है, जब कोई चीज हो जाती है क्या कहलाती है वो कहलाती है मिश्र धन। क्या कहलाती है, मिश्र धन। ठीक है, आप देखेंगे यहां से यहां तक आने में लग गए 2 साल, और यहां से यहां तक जाने में लगे 5 साल, तो बताओ यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, तो आपको यहां से यहां तक जाने में 3 ही साल लगेगा। लगेगा, ये पैसे हुए 8,000 और 8,000 कितना हो गया, 27,000 हो गया। तो आप देखेंगे अब पहले ये प्रिंसिपल था, तो ये क्या था, मिश्र धन था। अब ये प्रिंसिपल है और ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का समय कितना, 3 साल। तो पिछला कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे 3 साल आ जाए तो आप क्यूब रूट देखने की कोशिश करें। आप देखेंगे 8 हो गया, 2 से काटो, 2 से तो कटेगा नहीं, छोड़ दो इसको। ठीक है, यानी यहाँ बचा आपका 8 और यहाँ बचा आपका 27। समय कितना है, 3 साल। तो ये किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे क्यूब रूट होता है 2 का। ये किसका, 2 का क्यूब है, और ये किसका, 3 का क्यूब है। क्लियर हुआ। आप देखेंगे हमारे पास क्या, अगर हमसे रेट पूछा गया वह दर ज्ञात करें, तो दर ज्ञात करने की कोई समस्या नहीं। यानी 2 रुपए आपके 3 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे 1 रुपए ब्याज किस पर, 2 पर, तो 100 पर कितना, तो जो रेट निकल आएगी वो 50% निकल जाएगी। तो आंसर मेरा 50% आ गया। लेकिन इसी सवाल में अगर भी पूछ दे मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें, तो तब आंसर क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से। आप देखेंगे अगर मूलधन हमसे पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से। हम मानेंगे मेरे पास कितना रुपए था, मानेंगे क्या, दे रखा था P। ठीक, आगे देखिए, यानी पैसा 2 कितना था, अब देखिए ये पैसा तो 1 साल में आ गया भाई, 2 रुपए कितना हो गया, 3, यानी 3 बार हर साल में पैसा अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल में पैसा अपने आप का 3/2 गुना होता है, यानी 1 साल में 3/2 गुना। ध्यान सुनिएगा, 1 साल में 3/2 गुना, तो अगले साल फिर से 3/2 गुना, और ये हो कितना गया था, 8,000 रुपए हो गया था। बात फिर भी देखिए, यहां से यहां तक जाए तभी 8,000 रुपए हुआ। 3/2 गुना पहले साल, फिर अगले साल 3/2 गुना, तो 2 साल हुआ, और फिर हो गया 8,000। तो प्रिंसिपल अगर हम लोग निकालेंगे तो 8,000 इंटू 4 और बटे कितना आएगा, 9, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 32,000/9। ये हमारा क्या, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। बात करिए सभी को, पूछा है मूलधन याद करें, तो आंसर क्या आएगा, 32 बटे कितना आएगा, 32,000/9 रुपए हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए अगला सवाल नेक्स्ट।
4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 625 रुपए कितने वर्ष में 676 हो जाएंगे। हमने आपसे क्या बोला था, जब आपको दर दे रखेगा फिर आपसे समय पूछेगा, और यहाँ देखो पूछा गया, ठीक। यानी 625 रुपए आपके पास थे, कितने थे, 625 रुपए आपके थे, और 676 हो गए, कितने हो गए, 676 हो गए। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, इधर लिखा गया। तो हमने आपसे क्या बताया, किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब होगा, अगर समय की बात करा तब भी यही होगा। 625 देखिए भाई, 625 किसी की स्क्वायर होता क्या, और 676 किसी की स्क्वायर होता क्या। तो 625 होता 25 का, और ये होता है 26 का। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर स्क्वायर है तो समय कितना हो गया, 2 साल। अगर स्क्वायर है समय कितना हो गया, 2 साल। आंसर आपका हो गया। बात करिए, अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला, ठीक। तो हम जरा आंसर चेक कर लेते हैं। 25 रुपए आपके 26 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। किस पर, 25 पर। तो 100 पर कितना, तो आपके 25 चको 100, देखो क्या 4% रेट आई, और रेट यहाँ भी 4% ही आपको दे रखे थे। बात कंफर्म सभी को। तो अगर आंसर देखा जाए, हमसे पूछा है कितना समय लगा, अगर स्क्वायर रूट निकालने तो समय 2 साल, क्यूब रूट निकालने समय कितना आएगा, 3 साल आएगा। बात करिए सभी को, ठीक है। बस ऐसे देखना था। और अगर करना चाहो 4% फ्रैक्शन वैल्यू करके देख लिया करो। जैसे देखा 4% देखा था, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/25। कितनी हो, 1/25। यानी 25 रुपए आपके पास थे, 1 रुपए ब्याज में कितना हो गया, 26 हो गया। बोला कि 600, मेरे पास 25 रुपए और सवाल कितना, 625। तो 25 और 625 1 बराबर 25 के, यानी क्या स्क्वायर ही हो रहा है यहाँ पर भी। 25 स्क्वायर कर दो 625, और 26 स्क्वायर कर दो 676। क्लियर हुआ सभी को। तो चाहे तो आप परसेंटेज निकाल देख लो, या यहाँ करके देखोगे आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट मिलके नजर आ रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट तो समय 2 साल, और क्यूब रूट समय 3 साल। यहाँ देखिए भाई, 800 रुपए आपके पास है, और 882 हो गए। कितने हो गए, 882। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 5% की दर दे रखी। क्या 800 किसी की स्क्वायर होता, नहीं होता, ना तो क्यूब होता, ठीक है। तो आप इसको कट करके देखिए। जैसे कट करके देखेंगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 441 आ जाएगा। अब देखा हमने स्क्वायर किसका, 400 स्क्वायर होता है 20 का, और 441 21 का। यानी 20 रुपए से हो गया 21 रुपए। बताओ हुआ। अगर स्क्वायर रूट ही निकल गया तो समय कितना हो गया, 2 साल हो गया। तो आंसर यहाँ कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। अगर इसको रीचेक करना चाहें, क्या रेट 5% आएगी, तो आप देखेंगे 20 रुपए आपके 21 हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। किस पर, 20 पर। तो 100 पर कितना, 20 पंचे 100। यानी 5% दर, और क्या 5% ही दे रखी थी। देखो निकल गया, नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा रीचेक भी हो गया। अगर हम इसको रीचेक करना चाहो आप रीचेक कर सकते हैं। तो आप देखिए सवाल कि अगर हमसे दर पूछिए, अगर हमसे दर पूछे तो समय दे रखेगा, और समय पूछा है तो दर दे रखेगा, ठीक है। और कोई पैसा बोले इतने साल में इतने गुना, फिर आपका मतलब जैसे कि मान लो कुछ पैसा था 2 साल में, 2 साल में 8,000 रुपये, या 2 साल में 10,000 रुपये, वही पैसा 5 वर्ष में 15,000 रुपये हो रहा है। तो वहां से दर या मूलधन पूछेगा, तो हमने आपको वो भी करके यहाँ पे दिखा दिया। यानी एक टाइप आपका ये वाला भी था, इसको क्लियर कर दिया गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये टाइप कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया गया। हमने फिलहाल एक ही क्वेश्चन यहाँ रखा है, ठीक है। समय कम होने की वजह से आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ कराया, आप आसानी से करिएगा इसको। अगली क्लास में जो अगली क्लास में जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे, वो होंगे हमारे पास कौन से, किस्त वाले। यानी आपका एक टाइप और बचा है किस्त वाले क्वेश्चन। उसी में कुछ आपके मल्टीपल क्वेश्चन, और कुछ आपके 7 से 8 क्वेश्चन किस्त वाले करा देंगे। किस्त में क्या होगा, कभी आपको किस्त पूछी जाएगी, कभी आपसे पूछेगा लोन अमाउंट की, आपने कितना लोन लिया था। बस ये 2 क्वेश्चन आप पूछेगा, या तो किस्त पूछेगी या तो लोन का अमाउंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।